दोस्तों, एक खतरनाक व्यक्तित्व बनाओ। क्रिमिनल नहीं बनना, नेगेटिव नहीं बनना, पर एक मजबूत, मस्त, स्पष्ट, चौड़ा और प्रभावशाली व्यक्तित्व आपको बनाना है। कैसे बनाओगे? जीवन की परिस्थितियों का, मुसीबतों का, तूफानों का सामना तो करना ही है। बच लो, भाग लो, छुप लो, डर लो, सामना तो करना ही है। फेस तो करना ही है, भाग सकते नहीं हो। ये कर्मों के उदय हैं, उदय तो होंगे ही होंगे। तो बेहतर है कि आगे बढ़कर सामना करो। जैसी वो परिस्थिति आए सोचो सामना करना है, पहले करूंगा, पहले इसको अब खत्म करूंगा। रो के करो या हंस के करो, करना तो है ही, तो हंस के कर दो। देखने वाले सलाम ठोकेंगे, ऐसा भी व्यक्तित्व होता है। देखने वाले हमेशा कहेंगे अजीब मजबूत इंसान है यार, काम वही किया जो करना था, सामना तो बाद में भी करना था, पहले ही कर लिया। तुमने कुछ खास नहीं किया, पर खास जरूर बन जाओगे। अपने कामों के, जिम्मेदारियों के, अपने वादों के, अपनी दिनचर्या के पक्के रहो। आज के दिन व्रत है तो व्रत है। कितने ही दोस्त आ जाए, कितनी बड़ी पार्टी हो, नहीं खाऊंगा। माता पिता को सेवा की जरूरत है, इलाज चल रहा है, कितनी ही बड़ी पार्टी हो, कितनी बड़ी सहूलियत मिल रही हो, नहीं लूंगा। इस समय यही करना है। सुबह 7 से 7:30 मंदिर में होता हूं तो मंदिर में होता ही होता हूं। जो काम होंगे उसके बाद होंगे। उस समय ना फोन उठाना, ना कुछ करना। सोने का समय 11 बजे का फिक्स है या 10 बजे का फिक्स है। कितनी बढ़िया पार्टी चल रही हो, आपको उस हिसाब से उठ जाना है। नहीं, मेरा समय फिक्स है। अपने नियम से, अपने दिनचर्या से बंधे रहो और आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा, ऊंचा व्यक्तित्व बनेगा, जीवन भी अच्छा रहेगा, संतुलन में रहेगा। सबको पता होना चाहिए कि ये इंसान बिजी है अपनी दिनचर्या में, इस समय नहीं आएगा। ये इंसान वेला नहीं है, समय का पक्का है ये इंसान, और हमसे भी ऐसी ही उम्मीद रखेगा। चेहरे पर हमेशा शांति का भाव होना चाहिए। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इस दुनिया से, इस 2 कौड़ी की दुनिया और 1 कौड़ी के लोगों से। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता उन आधी कौड़ियों की टेंशन से, उन विषयों से जो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे जीवन के प्रवाह को रोक ही नहीं सकते। हमेशा सोचो देख लूंगा, कर लूंगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा। भाड़ में जाए, मरेंगे थोड़ी इसके लिए। हल तो निकलना ही है। मुसीबत आई है, प्रश्न उठा है, परेशानी आई है, और निकालना भी मैंने है तो निकाल ही लूंगा। अंदर तूफान चल रहे हो पर बाहर मुस्कुराओ। इस दुनिया को उसकी औकात पता होनी चाहिए। वो तूफान भी एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को कर्मों में लगाना है, फैसलों में लगाना है। अगर उस ऊर्जा का इस्तेमाल परेशान दिखने में लगा दोगे तो कर्म कैसे करोगे? कर्मों की ज्योति तो बुझ जाएगी, बस परेशान ही घूमते रहोगे। ऐसे शांत रहो जैसे ईश्वर का ध्यान कर रहे हो, ईश्वर की भक्ति में मग्न हो। सब उनको सौंप दिया है, खो गए हो उनमें, उन्हें पा लिया है, वो खड़े हैं साथ में। कोई तुम्हें वार्निंग दे, चिढ़ाए या डराए, रिएक्शन नहीं, मुस्कुराहट दो। प्रेम से घूरो, घूर रहे हो पर प्रेम से। जैसे कोई 2 साल का बच्चा आके तुम्हें डरा रहा हो, देखना वो इंसान तुमसे डर जाएगा। प्रैक्टिस करो शांत रहने की, छोटी छोटी चीजों में प्रैक्टिस करो। बहुत छोटी समस्याएं उनमें भी रिएक्शन दे रहे हो, उनमें प्रैक्टिस करो। नहीं, शांत रहना यार। धीरे धीरे बड़ी से बड़ी समस्या में, परिस्थिति में शांत रहोगे। आदत बन जाएगी शांत रहने की, फैसले लेने की, कर्म करने की, खुद पर भरोसा करने की कि देख लेंगे, अपने बस की है सब कुछ। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। कोई तुमसे अमीर है, बहुत सफल है, बहुत एरोगेंट है, अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, तो उससे ऐसे बात करो जैसे तुम उससे 1 स्टेप ज्यादा ऊपर हो, 1 कदम ज्यादा सफल हो। जितना भी वो सफल है, उसकी 100 करोड़ की संपत्ति है तो सोचो कि मेरी 101 करोड़ की संपत्ति है। फिर बात करो, प्रेम से बात करो, सम्मान देकर बात करो, पर सोचो ये ऊंचा ही हूं, नीचा नहीं। और जो तुमसे कम हो उनसे ऐसे बात करो जैसे तुम उनसे 1 स्टेप और कम। वो 10,000 कमाता है तो तुम 9,900 कमा रहे हो। वो जानता है कि तुम उससे ऊपर, उसे जताने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी शालीनता और अच्छे व्यवहार को अपने दिल में बसा लेगा कि इंसान हो तो ऐसा हो। और जो तुमसे ऊंचा है वो समझ जाएगा कि मैं अपना एटीट्यूड, अपना गुस्सा, अपनी अमीरियत इसको नहीं दिखा सकता, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो इससे अच्छा तमीज से ही बात करो, वरना पलटकर जवाब ही मिलेगा। एक बार जो तुमने कमिटमेंट कर दिया, अपनी बात कह दी, एक वादा कर दिया, उसके साथ तुम्हें खड़े होना ही होगा, खड़े रहना ही होगा। वो बात तुम्हारे लिए ईश्वर स्वरूप है। उस एक बात पर तुम्हारे पूरे जीवन की गुडविल टिकी हुई है। इसलिए ही कहता हूं, वादा करो 10 बार सोचकर, कमिटमेंट करो 10 बार सोचकर,
मत बोलो, चुप रहो, अच्छे मत बनो उस समय। जानते हो कि हो सकता ना कर पाओ तो अच्छाई मत दिखाओ अपनी। शुरू में बुरा बनना बेहतर है बजाय जीवन भर के लिए गुडविल खत्म करने का, अपने व्यक्तित्व को खत्म करने का। पर वादा कर दिया तो आप उसके साथ खड़े हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अकेले 100 लोगों का सामना करना पड़े। सफलता हो, असफलता हो, दुख हो, सुख हो, हर परिस्थिति से ऊपर शब्द होने चाहिए तुम्हारे। इतने मूल्यवान अपने शब्दों को बनाओ दोस्तों। अपने शब्दों के सेनापति बनो, गद्दार नहीं। एक डेंजरस, एक खतरनाक इंसान बनने के लिए ना, जिससे थोड़ा सा लोग डरते भी हैं, इज्जत भी करते हैं, आपको हमेशा कमजोर के साथ खड़े रहना होगा। जहां दिखा कि कोई किसी कमजोर पर हावी हो रहा है, वही बीच में आना पड़ेगा। यह आदत डालनी पड़ेगी, इससे आपको जीवन में परेशानी रहेगी, बिना बात के फंसोगे भी। पर अगर एक खतरनाक व्यक्तित्व बनाना है तो ऐसी आदत डालनी पड़ेगी। ना भागो, ना बचो, ना छुपो। जहां कमजोर पे कोई हावी हो रहा है, वो परेशान कर रहा है, वहां खड़े हो जाओ। कुछ बार पिटोगे भी, नुकसान भी सहोगे, पर व्यक्तित्व जो खड़ा होगा ना, वो बड़ा ऊंचा खड़ा होगा। ये बात मैं अपने खुद के अनुभव से बता रहा हूं। खुद का भी सम्मान करोगे और लोग भी आपका सम्मान करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। सही मायनों में ईश्वर का स्वरूप बनने का यही तरीका है, कमजोर की रक्षा करना, मुसीबत में फंसे की रक्षा करना। इसका मतलब यह नहीं कि अपना लोगों से इस्तेमाल करा रहे हो। जब कोई मुसीबत में खड़ा है, जेन्युइनली उसको जरूरत है तुम्हारी, तो आप वहां पर खड़े होने चाहिए। ज्यादा शोर शराबा अपनी जीत का मत करा करो। कभी किसी शेर को शिकार करने के बाद नाचते हुए देखा है? शोर करने वाले तो गीदड़ होते हैं। जब सफल हो जाओ ना, कुछ बड़ा हाथ लग जाए तो ऐसे दिखाओ जैसे हार कर आ रहे हो, बिल्कुल शांत मुद्रा में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आगे का सोच रहे हो। मन में खुशी को महसूस करो, मन ही मन में ऊपर वाले का शुक्रगुजार बनो। खुशी को अपने व्यक्तित्व में ढालो, अपने मनोबल में ढालो। खुद ही खुद में सेलिब्रेट करो, मस्ती में झूमो, खुद ही खुद में। दूसरों को शो ऑफ नहीं करना। अगर शो ऑफ होना होगा, वो तुम्हारे कर्म तुम्हारी जीत अपने आप करेंगे, तुम नहीं करोगे। अपने प्लान, अपनी सोच दूसरों से शेयर मत करो। मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये कर लूंगा, कभी शेयर मत करो। वो खोखले व्यक्तित्व की निशानी होती है। अपने प्लान अपने अंदर मजबूत करो, मुझे ये करना ही करना है। दूसरों को बोलोगे तो प्रेशर बनेगा, शायद वो हंस दे, आपका मनोबल और गिर जाए। खुद को ऊंचा दिखाओ ही मत, ना आज में ना भविष्य में। ना अपने पास्ट को जस्टिफाई करो। खुद को पास्ट में भी, भूत में भी ऊंचा नहीं दिखाना आज आपको। मैं जो हूं सो हूं, जीता हूं चाहे हारा हूं, तो भी अपने आप में खुश हूं, मजबूत हूं। जितना शांति से चलोगे, उतना ही बढ़िया जीवन में शिकार कर पाओगे। वो जिसको ऊंचाई से नीचाई से फर्क नहीं पड़ता, खाली जेब से भरी जेब से फर्क नहीं पड़ता, मुकामों से फर्क नहीं पड़ता, वो हर पल मस्ती में झूमता है, वो हर पल खुश रहता है, जीवन को सेलिब्रेट करता है, जीवन का आनंद लेता है, छोटी छोटी चीजों का आनंद लेता है, चाय की चुस्की का आनंद लेता है, तैयार होकर तिलक लगाकर मंदिर जाने का आनंद लेता है। वो सोता है तो बिल्कुल मस्त होकर सोता है, मस्त मलंग होकर फैलकर सोता है। वो उगते सूरज में ऐसे खड़ा होता है जैसे सूरज उसको सलाम कर रहा है। वो निर्भीक जीवन जीता है, उसका चेहरा कर्मों से सजा होता है। ऐसा इंसान बनो। जीवन की छोटी बड़ी परेशानियां, परिस्थितियां, इश्यूज तुम्हें डिगा ना पाए, हिला ना पाए, दुखी ना कर पाए, तो मस्ती में झूमते रहो। कर लेंगे, देख लेंगे, सामना करो, आगे बढ़ो, फिर मस्ती में झूमो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।